श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम अध्याय 3 स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा। श्लोक संख्या 4। सूत उवाच द्वैपायन सखः तु एवं मैत्रेयः भगवान् तथा प्राह इदं विदुरं प्रीतः आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सूत उवाच द्वैपायनसखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सुत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा
सूत उवाच। सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, द्वैपायन सखः, द्वैपायन सखः, व्यासदेव के मित्र, व्यासदेव के मित्र, तू तब एवं इस प्रकार मैत्रेय भगवान पूज्य तथा इस तरह प्राह कहा, इदम यह विदुरम विदुर से प्रीतः प्रसन्न होकर आन्वीक्षिक्या दिव्य ज्ञान के विषय में प्रचोदितः पूछे जाने पर। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जब प्रश्नकर्ता प्रामाणिक हो और वक्ता भी अधिकारी हो तो प्रश्नोत्तर संतोषप्रद ढंग से चलता है। यहाँ पर मैत्रेय को शक्तिशाली ऋषि माना गया है, अतः उन्हें भगवान कहा गया है। यह शब्द न केवल परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अपितु जो भी परमेश्वर के तुल्य शक्तिमान हो उसी के लिए प्रयुक्त होता है। मैत्रेय को भगवान कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि आध्यात्मिक रूप से वह बहुत आगे बढ़े हुए थे। वह द्वैपायन व्यासदेव के मित्र थे जो भगवान के साहित्यावतार थे। विदुर के प्रश्नों से मैत्रेय अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि ये प्रश्न एक प्रामाणिक सिद्ध भक्त के थे। इस तरह मैत्रेय को उत्तर देने में उत्साह प्रतीत हुआ। जब समान मानसिकता वाले भक्तों के मध्य आध्यात्मिक विषयों पर वार्ता होती है तो प्रश्न तथा उत्तर अंततः फलप्रद एवं उत्साहवर्धक होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम देख रहे हैं पिछले श्लोकों में विदुर ने प्रश्न किए मैत्रेय मुनि से, और ये जो विदुर और मैत्रेय का मिलना है वो कौन बता रहे हैं? सुत गोस्वामी बता रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को। तो ये भागवतों में क्या है, कन्वर्सेशन के अंदर कन्वर्सेशन चल रहे है ना। तो अभी यहाँ पर भी सुत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को कि परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तो भी आगे के श्लोक में हम देखेंगे मैत्रेय जो है वो उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर वह प्रकाश डाल रहे हैं। तो पहली चीज जो समझा रहे हैं वो है कि जब प्रश्नकर्ता प्रामाणिक हो और वक्ता भी अधिकारी हो तो प्रश्नोत्तर संतोषप्रद ढंग से चलता है।
तो हमने बहुत बार सुना है कि प्रामाणिक गुरु के विषय में, कि गुरु कैसे प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होना चाहिए, कृष्ण भक्त होना चाहिए, कृष्ण के वचनों को यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। इस तरीके से हमने प्रामाणिक गुरु के विषय में बहुत सुना। लेकिन प्रामाणिक शिष्य कौन है? इस पर बहुत कम ध्यान जाता है ना। तो इसलिए यहां बता रहे हैं, तो प्रश्न करता है ना, तो जो प्रश्न पूछ रहा है वो प्रामाणिक होना चाहिए और वक्ता भी अधिकारी होना चाहिए। तो वक्ता अधिकारी होना चाहिए मतलब क्या? उसका अधिकार होना चाहिए कि वो भगवान के विषय में बता सके। तो किसका अधिकार है भगवान के विषय में बताने का? जिसने अपने गुरु से सुना है ध्यान से, है ना। और गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं उनसे उसने सुना है ध्यान से और दीक्षा ली, अर्थात वो गुरु की भी सेवा कर रहा है। तो उसका अधिकार है ना, उसका अधिकार है कि वह भगवान के विषय में बता सकता है। आजकल हम देखते हैं कि जिसके पास ये अधिकार नहीं है वो भी जो है कथा करते हैं, है ना, भागवत कथा करते हैं। तो हम देखेंगे अधिकतर जो ऐसे कथा करने वाले हैं तो उनका अधिकार नहीं है ऐसी कथा करने। क्यों? क्योंकि वह अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवान की लीलाओं का मतलब निकालते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं जनता के समक्ष, जिससे जनता और भ्रमित होती है। तो ये तो हमने सुना है ना कि जो है जो भगवान के विषय बता रहा है तो उसके क्या योग्यता होनी चाहिए, उसका अधिकार जो है हम बहुत बार सुने। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रश्नकर्ता भी प्रामाणिक होना चाहिए, अर्थात जो सुनने वाला है वो भी प्रामाणिक। तो उसकी प्रामाणिकता क्या है? हाँ, तो इसलिए बताया गया। तो जो प्रश्न करता है तो सबसे पहले तो उसको समझना चाहिए कि विनम्र होना चाहिए उसे। चैलेंजिंग वे में प्रश्न करने से लाभ नहीं होगा। तो यहां हम देख रहे हैं विदुर स्वयं महात्मा है, हाँ, लेकिन वह मैत्रेय मुनि के समक्ष अपने आप को इतना विनम्र प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान के विषय में। तो यहाँ भगवान का जो अवतरण है कपिल मुनि के रूप में, तो उनके विषय में विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। ओ तो भी कर्दम मुनि चले गए, फिर उसके बाद कपिल मुनि ने फिर क्या किया, है ना, सांख्योग जो उन्होंने प्रतिपादित किया, तो सांख्योग क्या है? तो ऐसे विदुर ने प्रश्न पूछे। तो उन प्रश्नों से जो कि विनम्रता पूर्वक पूछे गए और वास्तव में जानने के उद्देश्य से पूछे गए, तो उसको सुनकर यहाँ मैत्रेय मुनि प्रसन्न होते हैं, है ना। तो यहाँ बताया दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तो हम देख रहे हैं प्रसन्न तो हुए हैं लेकिन साथ में उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है ना। तो इसलिए बताया जब जो प्रश्न करता है, सुनने वाला श्रोता जो है वो अगर प्रामाणिक है तो क्या है, वक्ता को भी प्रोत्साहन मिलता है बताने के लिए। अगर वो प्रामाणिक नहीं है शिष्य तो क्या होगा, वक्ता प्रामाणिक होगा लेकिन फिर भी वह बता नहीं पाएगा, है ना। इसलिए पूरी जो है ये विधि है। इसलिए प्रभुपाद कई जगहों पे कहते हैं कि सिर्फ प्रश्न पूछने से नहीं होगा, उससे आप जो है समय व्यर्थ कर रहे हैं। हाँ, वास्तव में विनम्र होके एक्चुअली सेवा भाव में आना और उससे फिर जो गुरु बता रहे हैं वो प्रकाशित होता है। हाँ, अन्यथा क्या है, वो फिर नहीं आता है समझ में जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करें। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो विदुर है वो बिल्कुल प्रामाणिक शिष्य की भूमिका निभाया है। हालांकि वो है महात्मा मतलब क्या है, वो
ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो जो है भगवान के विषय में और सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये एक लक्षण है, जितना कृष्ण के विषय में सुने उतना कम है ना। ये जो है शुद्ध भक्त की स्थिति है। तो एक शुद्ध भक्त जो है दूसरे शुद्ध भक्त से कृष्ण के विषय में सुनते रहना चाहते हैं। तो यहाँ विदुर की ये स्थिति है। फिर यहाँ श्लोक में मैत्रेय मुनि को भगवान के रूप में संबोधित किया गया है। हाँ, तो यहाँ शब्द आया भगवान तथा, तो हम बोलेंगे भगवान कैसे उनको कह रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ कृष्ण है। तो तात्पर्य में श्लोक पर बता रहे हैं कभी कभी जो भगवान शब्द है वो महान जो महापुरुष है उनके लिए भी उपयोग होता है, खासकर जो आध्यात्म में बहुत उन्नत है। तात्पर्य में श्लोक पर बता रहे हैं कि जो जो भगवान यह शब्द न केवल परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अपितु जो भी परमेश्वर के तुल्य शक्तिमान हो उसी के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या अभी परमेश्वर के तुल्य शक्तिमान कोई हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं जब हम भगवान की परिभाषा बताते हैं तो भगवान का अर्थ क्या है, ना तो उनके समान कोई है ना उनसे बढ़कर कोई है। तो फिर ये कैसे हो गया कि उनके तुल्य शक्तिमान कोई है तो हाँ उसको भगवान कह सकते हैं? मतलब ये तो क्या है, विरोधाभास लगता है। तो इसलिए हमें जो पूर्व के श्लोक हैं उनके तात्पर्य में जाना हो तो वहाँ पर प्रभुपाद एक जगह बताते हैं, मेरे ख्याल से दूसरा श्लोक है, यस, दूसरे श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कभी कभी जो भक्त हैं वो भगवान से भी शक्तिशाली दिखते हैं, उनके जो कार्य है वो और बड़े चढ़े होते हैं। जैसे रामायण में हम हनुमान जी का उदाहरण देखते हैं ना, कि भगवान राम तो जो है पुल बना के गए, लेकिन हनुमान जी छलांग लगा, उनको पुल की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। तो ऐसा लगेगा कि हनुमान ज़्यादा शक्तिशाली है। हाँ, वो पूरा पर्वत उठा के लिया है, संजीवनी बूटी मिली नहीं तो पूरा पर्वत उठा के लिया है ना। तो देखिए हनुमान जी के जो कार्य हैं, हाँ, तो नायक के जैसे है ना, हीरो के जैसे हैं बिल्कुल हनुमान जी के कार्य। जबकि एक्चुअल में जो उनको शक्ति है वो किससे, भगवान से मिल रही है। लेकिन वही ये भगवान का और अपने भक्तों के साथ एक संबंध है, कभी कभी अपने भक्तों को वो अपने से भी बड़ा दिखाते हैं, अपने से भी शक्तिशाली दिखाते हैं। तो इसलिए बताया जो ऐसे भक्त हैं और बहुत ही उन्नत शुद्ध भक्त है, जैसे हम देखते हैं नारद मुनि के लिए ये शब्द प्रयोग होता है, भगवान नारद, है ना। कई बार नारद मुनि के लिए प्रश्न ये जो शब्द है प्रयोग होता है। ऐसे ही यहाँ पर मैत्रेय मुनि के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से जो आध्यात्मिक मार्ग में बहुत बड़े चढ़े होते हैं, जैसे यहाँ बता रहे हैं क्यों अभी मैत्रेय मुनि क्यों है ना, क्यों उनको भगवान संबोधित किया है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से वे बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो ये बताया आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े होने का अर्थ क्या है, कि उनका भगवान के साथ संबंध स्थापित है। हम लोग के केस में क्या स्थिति है कि अभी संबंध स्थापित नहीं, हम जो है भुला दिए संबंध, है ना। तो जो आध्यात्म में बड़े चढ़े हैं तो उसका अर्थ क्या है कि उन्होंने अपना जो संबंध है भगवान के साथ उसे बहुत ही अच्छे से स्थापित कर लिया है। ऐसे जो भक्त हैं तो वो जो है भगवान उनको अपने कार्यों में निमित्त बनाते हैं, तो कभी कभी भगवान से भी शक्तिशाली कार्य वो कर देते हैं। तो इसलिए बताया वो जो है इसलिए परमेश्वर के तुल्य शक्तिमान यहाँ बात हो रही है कि जो पूरे भगवान के चरणों में शरणागत है तो वह भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है ना। अभिन्न कैसे कि वो भगवान की शक्ति उनको प्राप्त होकर वो कितने भी महान कार्य कर सकते हैं, और भिन्न कैसे है, भिन्न व्यक्तित्व। ऐसा नहीं है कि भी व्यक्तित्व जो है वो एक हो, व्यक्तित्व अलग है ना। तो इसलिए वो मायावाद से यहाँ कंफ्यूज
बाद यही विचार है ना कि सब भगवान है, तो आप भी भगवान बन सकते हो। तो ये इसको इस तरह से गलत समझा सकता है। तो इसलिए भक्त भगवान के साथ एक है, लेकिन कैसे एक है? इच्छा में एक है। भगवान की जो इच्छा है उसको पूरा करने में ही वो लगा है, तो इस तरीके से वो एक है। लेकिन वो अलग भी है। अलग कैसे है कि दोनों का व्यक्तित्व है। भक्त का एक अलग व्यक्तित्व है, भगवान का अपना व्यक्तित्व है ना। तो इसलिए वो जो है उस तरीके से एक नहीं है कि अब व्यक्तित्व पूरा समाप्त, रूप ही नहीं है ना। वो जो है वो उस विचार से कंफ्यूज नहीं करना है। ऐसे ही कभी कभी शिव जी को भी भगवान शिव, तो शिव जी को भगवान कहा तो इसलिए क्योंकि वे वैष्णव नाम है यथाशंभु, तो वैष्णव सबसे महान है शिव जी, तो इसलिए उनको भी उस दृष्टि से उनको भगवान संबोधित किया जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो है परम हो गए। इसलिए जब शिव जी से पूछा जाता है कि परम कौन है, तो वे क्या कहते हैं कि कृष्ण है ना, कृष्ण ही परम। और जब हनुमान जी से पूछा जाए, हनुमान जी आप ही परम लग रहे हैं, आप इतने महान कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे कि नहीं राम परम है ना। तो ये जो है तो भगवान शब्द से हमें इसलिए भ्रमित नहीं होना है। कभी कभी वो जो है महान भक्तों के लिए भी प्रयोग होता है। तो भैया मैत्रेय मुनि कैसे आध्यात्म में बड़े चढ़े हुए हैं, तो यहाँ बताया है क्योंकि वह द्वैपायन व्यास देव के मित्र थे, जो भगवान के साहित्य अवतार थे। तो बस ये मतलब कि वो व्यास देव के मित्र थे, बस ये जो है इससे ही समझ सकते हैं कि वो आध्यात्म में बहुत उन्नत थे। और उन्होंने ये कैसे निष्कर्ष करा है ना। तो इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, यू टेल मी हु आर योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर, है ना। आप बताओ आपके मित्र कौन है, मैं बता दूंगा आप कौन हो। हाँ, तो क्यों? क्योंकि जैसा संग वैसा रंग होता है ना। तो जैसे हम देखेंगे वैज्ञानिक हैं, तो वैज्ञानिक अगर कोई वैज्ञानिक है तो उसका वैज्ञानिक को समझ होगा, उसके जो फ्रेंड्स हैं सारे वैज्ञानिक होंगे सब, है ना। ऐसे ही कोई बिजनेसमैन है तो उसके जो मित्र हैं वो कौन है? सब बिजनेसमैन होंगे। हाँ, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के मित्र कौन होंगे? डॉक्टर जो है डॉक्टर समूह है। तो ऐसे ये तो हो गया प्रोफेशन के दृष्टिकोण से। लेकिन गुण कभी कभी हो सकता है, प्रोफेशन भी अलग हो सकता है, मित्र हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो एक जैसी होगी। तो इसलिए एक और कहावत है अंग्रेजी में, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। एक पक्षी, एक रंग के जो पक्षी हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो इसलिए अगर किसी को हमें समझना है कि कौन उसका वास्तविक चरित्र क्या है, तो बस उसका जो ग्रुप है, उसके जो मित्र है, उसको आप समझ लो, उसके मित्र कौन कौन है। तो उससे हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो इसलिए आप यहाँ बताया, तो अभी मैत्रेय मुनि कौन है, उनके मित्र कौन है? व्यासदेव जी, है ना। तो व्यासदेव मित्र हैं, तो वही तो फिर इसलिए हम समझ सकते हैं कि वो जो है व्यासदेव जैसे ही स्तर पे वो हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसलिए हमें हमेशा हम किन लोगों का संग कर रहे हैं इसमें हमेशा हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जैसे भी लोगों का हम संग करेंगे वैसे ही गुण हमें भी आ जाएंगे। इसलिए बताया सत्संग, अगर सत्संग करेंगे तो सद्गुण आएंगे, और असत्संग करेंगे तो असद्गुण आएंगे। आज हम देखते हैं, आज सब जो है चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम अपने परिवार में, जैसे हम देखते हैं माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों में सद्गुण हो, आज्ञाकारी हो, है ना, और बुद्धिमान हो, विवेक हो, धैर्य हो, है ना। ये सारे मतलब सद्गुण जो है वो हो, है ना, सब माता पिता चाहते हैं। लेकिन जो उसके लिए जो आवश्यक है, अर्थात जो सत्संग है ना, वो उन्हें नहीं देते। आजकल हम देखते हैं, आजकल कितने जो है
खुद भी जो है सत्संग नहीं ले पाते हैं और बच्चों को भी जो है ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता है। और मिलता क्या है? असत्संग। जितने भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी मित्र हैं सब असत में लगे हुए हैं। असत क्या है? एक्चुअली असत हमें समझना होगा। असत क्या है? असत मतलब जो टिकेगा नहीं, है ना। सत मतलब जो टिकेगा, शाश्वत है, उसको फिर समझते हैं। शाश्वत है तो वो क्या है? वो आत्मा से संबंधित है, आत्मा के स्तर पर है, तो वो सबसे अच्छा है। और जो भी क्षणिक चीजें हैं वो सब क्या है? भौतिक चीजें, है ना। असत ये सारी जो है नश्वर चीजें, क्षणिक चीजें, जिनका आदि है और अंत है। तो अगर इन क्षणिक चीजों का संग करेंगे और जो इन क्षणिक चीजों के पीछे ही भाग रहे हैं, है ना, सत्संग का अर्थ क्या है? जो शाश्वत जीवन की तरफ जा रहे हैं उन लोगों का संग करना, तो उससे क्या है? उनको भी जो है वो गति प्राप्त होती है। लेकिन जो असत क्षणिक चीजों में लगे हुए हैं इस भौतिक जगत के, उनका संग करने से क्या है? फिर असत में ही रहते हैं। तो इसलिए जो भी ये क्षणिक चीजें हैं अंततोगत्वा इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बुरा ही है। हाँ, लेकिन हमारे भ्रम के कारण हम उसमें भी भेद करते हैं कि कुछ शुभ है कुछ अशुभ है। लेकिन क्या कभी भी मृत्यु आ सकती है, अगले ही क्षण मृत्यु बिल्कुल छाया बन के खड़ी है, लेकिन हम अनदेखा करते हैं। तो उदाहरण दिया है वो चिड़िया का, कौन सी बड़ी चिड़िया होती है ना, ऑस्ट्रिच, हिंदी में क्या बोलते हैं? शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग, है ना। शतुरमुर्ग जो बहुत बड़ा मुर्गी जैसा होता है ना। मुर्गा ही एक तरह का, लेकिन बहुत बड़ा आता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो वो जब उसको खतरा दिखता है, उसको दिखता है कि शेर आ रहा है, तो क्या करता है? वो अपना सर जमीन में डाल देता है, जमीन में गड्ढा बना के रखता है ताकि खतरा जब भी दिखे तो सर जो है गड्ढे में डाल दे। क्यों? क्योंकि शेर अगर दिख नहीं रहा तो मतलब शेर चला गया, है ना, शेर अभी नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही है। तो इसलिए मृत्यु सामने खड़ी है, आंखें बंद करो, ज्यादा चर्चा मत करो मृत्यु की, अरे आएगी देखेंगे। तो वैसे ही है शत्रुमुर्ग के, शेर जब पास आएगा तब देखेंगे, अभी तो आंखें बंद करके बैठो और ये निश्चिंत रहो कि कोई खतरा नहीं, अब ये बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन वास्तव में कोई कितना भी कंफर्टेबल क्यों ना हो, किसी भी समय उस पोजीशन से उसको लात मार के निकाल दिया जा सकता है। तो प्रभुपाद बताते हैं किक्ड आउट ऑफ दिस बॉडी, है ना, इस शरीर से लात मार के निकाल दिया जा सकता है। व्यक्ति चिल्लाएगा नहीं, डॉक्टर के हाथ पैरों में गिड़गिड़ाएगा, थोड़ा और समय, मेरे इतने सारे प्लान हैं, मुझे भी ये करना है वो करना है, अभी तो मैंने बच्चों को पूरा पढ़ाया भी नहीं, बच्चों को पढ़ा दिया उसके बाद उनका विवाह कराना है, विवाह करा दिया फिर उसका पोते का मुंह देखना है, अभी तो इतने सारे प्लान हैं, ये करना है वो करना है। प्रभुपाद बताते थे एक उनके एक मित्र थे ऐसे ही, तो वो जो है जब वो गृह जीवन में थे, मित्र तो नहीं, एक परिचित थे, तो वो ऐसे ही उनको मृत्यु का समय आ गया था, तो डॉक्टर से वो भीख मांग रहे थे कि बस मुझे 6 महीने और मेरी आयु जो है बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरे और बहुत सारे प्लान हैं, वो 6 महीने में खत्म कर दूंगा। और डॉक्टर क्या बोला? मेरे हाथ में नहीं, मैं 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकता, है ना। तो वास्तविकता तो ये है, हाँ, लेकिन इस वास्तविकता को हम टाल देते हैं और वो शत्रुमुर्ग के जैसे आंखें बंद करके बैठे रहते हैं पूरे जीवन भर। तो इसलिए ये बताया है कि इस जगत में सबसे बड़ी अशुभ चीज तो पक्का होने वाली है हमारे साथ, जो कि मृत्यु है। अब उसके अंतर्गत क्या शुभ और अशुभ की बात कर रहे हैं? एक्चुअली सबसे शुभ जो है वो ये है, अगर इस मनुष्य जीवन में वो भगवान की शरण लेता है, हाँ, और भगवान को समर्पित करता है स्वयं को भगवान के चरणों में, ये बस एक शुभ कार्य है। बाकी सब जो है वो सब अशुभ ही है, वो स्वीकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सारी जो अशुभ चीजें उससे आसक्ति बनी हुई। तो ये जो है स्वीकार करना कि
अशुभ चीजों से, हाँ क्षणिक है, जो टिकेगा नहीं, उन चीजों से मैं आसक्त हूँ। और वो आसक्ति ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। तो इसलिए बताया, तो सत्संग जब करते हैं, सत्संग से फिर क्या होता है, वो शाश्वत, जो शाश्वत वस्तु है, एक्चुअल वस्तु नहीं है, लेकिन शाश्वत है, उससे हम आसक्त होते हैं। तो फिर क्या है, शाश्वत जीवन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बताया सत्संग। तो इसलिए अभी यहाँ पर तो मैत्रेय मुनि क्या है, वो हमेशा जो है ऋषि मुनियों के संग में रहते हैं। उनके मित्र कौन है, वेद व्यास जी। तो इसलिए कोई इसमें शंका नहीं है कि वह भी बहुत महान भक्त है। और इसलिए यहाँ पर विदुर, जो कि विदुर भी एक महान भक्त है, और वह भी मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। तो ये भी दिखा रहा है कि कैसे मैत्रेय मुनि की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, कितनी महान है। तो विदुर के प्रश्नों से मैत्रेय अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये प्रश्न एक प्रामाणिक सिद्ध भक्त के थे। तो मैत्रेय मुनि जो है बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, ये भी एक जो है लक्षण है गुरु का, एक वास्तविक भक्त का, कि जब भगवान के विषय में उससे प्रश्न पूछा है तो उसमें वो बहुत प्रसन्न होता है। हाँ, कोई भगवान के विषय में पूछ रहा है, और उससे उसको और उत्साह मिलता है, और जो है प्रसन्न होता है भगवान के विषय में बताने में। तो वो एक रस उनको मिल रहा है भगवान के विषय में बताने में, है ना। तो ये भी एक लक्षण है प्रामाणिक गुरु के, कि उनको भगवान के विषय में बताने में उनको, मतलब वो पूरे दिन कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। वो जो है भगवान के विषय में चर्चा चालू हुई तो बस वो उनको फिर बंद करना मुश्किल है ना। ये जो है, ये एक लक्षण है कि उनको रुचि है भगवान के गुणगान। तो भगवान के गुणगान में रुचि होना, ये एक प्रामाणिक भक्त के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के गुणगान में अत्यधिक रुचि होना। हम देखते हैं ये रुचि इतनी आसान नहीं है वैसे होना। हम देखते हैं रुचि हमें किन चीज़ों में है। अगर कोई मूवी स्टार है, उसने क्या किया उसके बारे में सुनने में, उसके बारे में बताने में, है ना। जो जिसका फैन है, बहुत सारे फैन फॉलोइंग होती है ना आजकल। तो जैसे ही जो जिसका फैन है उसकी बात अगर आएगी तो तुरंत जो है बताना चालू करेगा, ओ उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया है। तो रुचि है, क्यों उसमें रुचि है ना। इन भौतिक जगत के व्यक्तियों के विषय में, भौतिक जगत की चीज़ों के विषय में, उसमें ज़्यादा रुचि है, उसमें अधिक रुचि है। उस हीरो ने क्या किया, उस हीरोइन ने क्या किया है। अभी देखते हैं हम, अभी इतने सारे लोग सुसाइड करते हैं, कोई पता नहीं चलता है। लेकिन कोई अगर हीरो सुसाइड करता है तो पूरा अखबार की फ्रंट न्यूज़ मिल जाती है ना। और उस पर फिर और ऐसे न्यूज़ चलती रहती है, एक ही दिन नहीं, चलता रहता है। तो क्या है, क्योंकि लोग एक्चुअली आप देख सकते हो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर, वो इसी पे आधारित है कि लोगों की रुचि किस चीज़ में है, उसी चीज़ को वो सुना रहे हैं, है ना। तो इसलिए बताया ये जो है इस जगत के लोगों की रुचि तो इन सब चीज़ों में लगी हुई है। तो भगवान के नाम में रुचि होना, भगवान के गुणगान में रुचि होना, ये बहुत ही उच्च स्तर है, इतना आसान नहीं है। और इसका अर्थ है कि वो बहुत ही उन्नत भक्त है, शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त के लक्षण है कि वो जो है नाम गाने सदा रुचि, हमेशा जो है भगवान के नाम कीर्तन में 24 घंटे वो कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे जो सुखदेव गोस्वामी है, तो कितने लगातार 1 हफ्ते तक 7 दिन लगातार भगवान के विषय बता रहे हैं बिना रुके। कोई जो है इंटरवल नहीं, है ना, कोई गैप नहीं बीच में, और ना तो इवन प्रसाद भी नहीं लिया उन्होंने, है ना, पानी भी ग्रहण नहीं किया,
पूरा मतलब जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछना चालू किए, हाँ, पहले दिन से लेके आखिरी 7वें दिन तक लगातार उन्होंने और कुछ नहीं किया, बस परीक्षित सुखदेव गोस्वामी सुनाते रहे तो प्रामाणिक वक्ता और परीक्षित महाराज सुनते रहे प्रामाणिक श्रोता। तो वैसी ही स्थिति है यहाँ पर भी। मैत्रेय मुनि जो है प्रामाणिक वक्ता है और विदुर जो है प्रामाणिक श्रोता है। तो इसलिए बताया अगर हम प्रामाणिक श्रोता हैं तो हमें प्रामाणिक गुरु मिलेंगे, प्रामाणिक वक्ता मिलेंगे। अगर हम प्रामाणिक श्रोता नहीं हैं तो फिर प्रामाणिक गुरु हमें अगर मिलेंगे भी तो भी हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे और हम तो बता फिर जाएंगे किसके पास, जो प्रामाणिक नहीं है। इसलिए बताया चीटर्स एंड चीटेड, है ना। अगर हम स्वयं धोखा खाना चाहते हैं तो हमें धोखेबाज मिल जाएंगे। तो स्वयं धोखा खाना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है कि हमें वास्तविक चीज नहीं चाहिए, है ना। हमें जो है चीप, जैसे हम देखते हैं अगर बाजार में जाएंगे तो कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसका क्या है डुप्लीकेट भी मिलता है ना। लेकिन डुप्लीकेट क्या सस्ता मिलता है। तो डुप्लीकेट चीजों का मार्केट क्यों है? क्योंकि लोग धोखा करना चाहते हैं। लोगों को जो है ओरिजिनल नहीं चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल बहुत उसकी तो प्राइस ज्यादा है ना। तो इसलिए क्या है, जब नकली है उससे काम चलेगा, जब तक काम चलेगा। हाँ, सस्ते में काम हो, और खासकर भारत में तो हम देखते हैं मेंटलिटी बहुत ज्यादा है कि सस्ते में काम हो जाना चाहिए। हालांकि होता फिर उल्टा है, सस्ते में काम करना चाहते हैं लेकिन एक्सपर्ट होकर अल्टीमेटली पूरा जो है, जो धोखेबाज हैं वो बड़े निपुण होते हैं अपने तथाकथित शिष्यों का धन चुराने में, है ना। तो सोचते हैं कि सस्ते में निपट जाएगा, लेकिन बहुत अंततः बहुत महंगा पड़ता है। और माया का यही कार्य है, हमेशा जो हम सोचते हैं कि हम करेंगे उसका उल्टा हमें परिणाम देगा, ताकि हम समझें कि हम बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत बड़े भ्रम में हम नहीं समझ रहे वास्तविकता क्या है। तो ये है, देख सकता है कोई अपने जीवन में जो उसने सोच के जो विचार करके जो कार्य किया कि ये कार्य करूँगा इससे तो सुख मिलेगा, लेकिन अंत में उसे कष्ट ही मिलता है ना। कोई भी सिंसियर व्यक्ति इस चीज को विश्लेषण करके समझ सकता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो माया के अंतर्गत वो कार्य कर रहा है। अगर भगवान के अनुसार वो कार्य करेगा और जो भगवत भक्त है, जो प्रामाणिक भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके मार्गदर्शन में कार्य करेगा तो फिर वो ऐसे जो है भ्रमित नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बताया अगर हमें जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी सस्ते में चाहिए तो उसके लिए फिर बैठे बहुत सारे कथाकार वो सब हैं, है ना। वो जो है एक भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं कि हाँ आप जो है बहुत धार्मिक हैं, लेकिन धर्म की शुरुआत नहीं होती तब तक जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते, है ना। वो जो है वो सब छल धर्म है ना। वास्तविक धर्म जो है उसकी छाया मात्र है। तो इसलिए बताया अगर हम प्रामाणिक श्रोता नहीं होंगे तो प्रामाणिक गुरु हमें नहीं मिल सकते। लोग सोचते हैं कि कोई मनोरंजन करने वाला मिल जाए, है ना। वक्ता कौन वक्ता है जो अच्छा है, जो बहुत चुटकुले मारता है ना, और बड़ी व्यावहारिक बात करता है। व्यावहारिक मतलब इस जगत से संबंधित और इस प्रकार से कि इस जगत के क्षणिक चीजों से वैराग्य उत्पन्न ना हो उनके वचन सुन के, है ना। उनके वचन सुन के हम इस क्षणिक चीजों से हमारी आसक्ति बनी रहे, बढ़िया, है ना। तो ऐसे जो वक्ता है वो बहुत बढ़िया है। तो क्यों? तो क्योंकि जो श्रोता है वो वही चीज सुनना चाहता है। तो इसलिए हमें ये चीज समझनी चाहिए। एक जो प्रामाणिक श्रोता है तो उसे कभी ये नहीं प्रयास करना चाहिए कि वो जो सुनना चाहता है वो सामने वाला बोले, वो जो है वो गुरु बोले तो बढ़िया बोले। लेकिन जो मैं सुनना नहीं चाहता हूं लेकिन मेरे लिए हितकर है,
देखते हैं जो मरीज है, हाँ, उसके लिए दवाई दी जा रही है, तो अभी अगर कड़वी दवाई है तो जो भी डॉक्टर है तो डॉक्टर को पसंद नहीं करेगा कड़वी दवाई देता है, लेकिन अगर डॉक्टर मीठी दवाई देता है ना, और उसको ज़्यादा उसके जीवन के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, हाँ तुम जो कर रहे हो करते रहो, है ना, तो हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खाने में कंट्रोल करना या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना इतना कुछ नहीं होता है ना, बस हम जाए हमारी जो भी समस्या है वो देखे और उसकी बस गोली लिख के दे दे बस, ठीक है, वो डॉक्टर अच्छा। लेकिन कोई अगर डॉक्टर बता रहा है हमें नहीं तुम्हारी जो समस्या है वो तुम्हारी जीवन शैली के कारण है, जीवन शैली बदलो, तो फिर नहीं, वो अच्छा नहीं है। मतलब मैं एक भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ कि इवन भौतिक स्तर पे भी हम देख सकते हैं जो हमारे लिए जो हितकारी होता है वो हमें पसंद नहीं आता, हमारी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है, हमारे इंद्रियों और मन को इतना जो है पसंद नहीं आता जो हमारे लिए वास्तव में हितकारी है। तो यही स्थिति है आध्यात्मिक मार्ग में, है ना। तो भगवान के विषय में सुनना और ये इन क्षणिक चीज़ों से अनासक्त होके भगवान से आसक्त होना, ये जो है सुनना पसंद, ये सुनना नहीं चाहते लोग, क्योंकि इस जगत में जितने भी हैं सब कृष्ण से द्वेष करके आए हैं, तो उनको हम बताएंगे नहीं कृष्ण की शरण लो तो कैसे, तो इसलिए वो जो है वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन यही उनके लिए, और यही जो विचार है कि हम कृष्ण से अलग होकर सुखी हो जाएंगे, ये तो सारे समस्या की जड़ है, हाँ। तो इसलिए एक प्रामाणिक श्रोता अगर हम हैं तो हम वो सुनने के लिए रेडी होने चाहिए जो हो सकता है हमें अच्छा नहीं लगे लेकिन हमारे लिए हितकर है। तो इसलिए बताया वो, इसलिए जो गुरु हैं तो वो शिष्य को क्या है, वो हमेशा इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो अपना हित समझे, इसलिए बताया ब्रह्मचर्य व्रत, इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत में जो है प्रशिक्षण है ना। मन और इंद्रियों को संयमित करना अच्छा नहीं लगता, हमें क्या अच्छा लगता है कि मन और इंद्रियों को जो भी मन और इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें हम लगे, है ना, बहुत बढ़िया लगता है उसमें, लेकिन उससे निग्रह करना, हाँ, तो वो जो है अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही ब्रह्मचर्य व्रत में, ब्रह्मचर्य आश्रम में यही प्रशिक्षण है कि कैसे मन और इंद्रियों को संयमित करना, जो कि अच्छा नहीं लगेगा शुरुआत में। तो इसलिए पता है सत्व गुण में जो सुख है उसका यही स्वभाव है, शुरुआत में अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठना है, ठंड में जो है 4 बजे उठ के, 4 बजे से पहले कभी कभी है उठ के स्नान करके और फिर 4:30 बजे आना है मंगल आरती में, तो बहुत लगता है कष्ट है। तो यस, सत्वगुण में जो सुख है उसका ये स्वभाव है कि शुरुआत में कष्टप्रद लगता है, क्यों, तपस्या है शरीर और मन के लिए, लेकिन थोड़े समय बाद क्या है वो अमृत के समान है ना, क्योंकि उससे शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। तपस्या है, तपस्या करना, जो भी शरीर और मन की तपस्या है जो गीता भगवान बताते हैं, है ना, वो करने से क्या होता है कि हम आत्मा के स्तर पे आते हैं और उससे शाश्वत सुख जो है प्राप्त होता है, तो अमृत, तो उससे अमृत प्राप्त होता है। तो इसलिए बताया कि एक, और हाँ, एक प्रामाणिक श्रोता का ये भी लक्षण है कि जब वो गुरु से सुनता है और जो उसके पहले से जो विचार है जो कि माया के अंतर्गत बने हुए हैं, तो जब उसे दिखता है गुरु के वचन सुन के, अरे मैं जो सोच रहा हूँ वो तो विपरीत है जो गुरु जो बता रहे हैं, है ना, तो भी किसको मैं स्वीकार करूँ। तो इसका अर्थ, तो उसके लिए उसको तत्पर रहना चाहिए कि उसकी जो भ्रांत धारणाएं हैं उसको छोड़ने के लिए वो तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, वो कैसे गलत हो सकता है, गलत हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए वो ये एक समझ होनी चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं वो हो सकता है नहीं, वो गलत ही है, क्योंकि उससे मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ। इसलिए बताया गुरु की आवश्यकता किसको, इसलिए फिर वहां से यहाँ से आता है कि गुरु किसको चाहिए, हाँ,
तो गुरु किसको चाहिए, कौन गुरु की शरण में जाना चाहिए? तो वो व्यक्ति जो समझ रहा है कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ सुख का, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है, दुखी दुख मिल रहा है, ये जगत दुखालय है, ये उसको अनुभव हो रहा है और उसको समझ में आ रहा है मेरे सारे प्रयास विफल हो गए, 3 ताप सिर्फ मैं झुलस रहा हूँ, है ना? तो इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन? मैं कौन हूँ? मैं ये जो शरीर है, क्षणिक शरीर है, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? हाँ, तो कहाँ से आए हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? तो ये सारे जो प्रश्न हैं जिसके, तो वो उसको गुरु के पास जाना चाहिए, उसको गुरु की आवश्यकता है। अन्यथा जो है वो वही है, अगर उसको ये प्रश्न नहीं है तो जो गुरु जब बताएंगे तो वैसे भी वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो वैसे भी तो इसलिए बताया जिसके ये प्रश्न नहीं है गंभीरता से, तो वो फिर जो है सारे जो अप्रामाणिक वक्ता हैं उनसे सुनना पसंद करेंगे, है ना? ये एक जो नकली श्रोता है उसके लक्षण है कि वो बस वही सुनना चाहता है जो उसको सुनना पसंद है, जो उसके लिए सुनना हितकर है वो कभी नहीं सुनना चाहता। हाँ, तो इसलिए बताया, इसलिए समान मानसिकता। तो जब समान मानसिकता वाले भक्तों के मध्य आध्यात्मिक विषय पर वार्ता होती है तो प्रश्न तथा उत्तर अंततः फलप्रद एवं उत्साहवर्धक होते हैं। तो इसलिए बताइए कॉम्बिनेशन है ना। तो जब प्रामाणिक श्रोता है, प्रामाणिक वक्ता है, तो दोनों की मानसिकता मिलती है। एक्चुअली मानसिकता कैसे मिल रही है कि दोनों ही परम सत्य के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। तो क्या होता है, तो उससे जो पूरी वार्ता है, पूरी जो चर्चा है वो उत्साहवर्धक होती है और फलप्रद। तो फल क्या है? कृष्ण प्रेम। उससे जो है कृष्ण प्रेम का उदय होता है हृदय में। तो इसलिए बताया भक्त लोग क्या करते हैं। हाँ, भक्त जब आपस में मिलते हैं तो यही करते हैं कि वह कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं। तो जितना हम कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे उतना हम जो है ये जो ब्रह्म सुख है उसका आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन अगर बाकी इस भौतिक जगत चीज़ों की चर्चा करते रहेंगे तो फिर क्या है, तो इस जगत के जो कष्ट हैं उससे हम प्रभावित होते रहेंगे। इसलिए होता है कई बार जो है बहुत बार हमारे जीवन में बहुत विचलित करने वाली स्थितियाँ आती हैं, बहुत कष्ट आते हैं। लेकिन वही है, उसमें भी हम अगर भगवान का स्मरण करें तो हम उन कष्टों में विचलित नहीं होते। और यही परीक्षा है, जब विचलित होने वाली स्थिति आती है तो हमें फिर भगवान का स्मरण हो रहा है नहीं हो रहा है, और जब नहीं हो रहा है तो फिर हम विचलित हो रहे हैं और फिर सोच रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कि कुछ भौतिक समाधान मिल जाए। ठीक है, प्रयास करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली समझना है कि कोई भी भौतिक समस्या है उसका भौतिक समाधान नहीं है। वो क्या है, वो बस एक बोझा जो हम सर पे ढो रहे हैं तो सर से कंधे पे ट्रांसफर कर रहे हैं, बस जो भी भौतिक समाधान है। तो इसलिए समाधान सिर्फ आध्यात्मिक है, समाधान सिर्फ कृष्ण की शरण लेना। शरण लेने का अर्थ क्या है? नित्य कृष्ण का स्मरण करना, है ना, और सभी सेवाओं में नियोजित हो। तो यहाँ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा? समय हो गया है, ठीक है। तो जिसको प्रसाद लेना है प्रसाद के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, प्रसाद सेवा के लिए। और अगर किसी को प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। जैसे भगवान सबका प्रयोग किया गया, तो आपने बताया कि जो कभी शक्तिशाली होते हैं, काम इधर आता है पास में सब प्रसाद ठीक है, बाकी सब जाए। हाँ, क्या